अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के हवाले से आज जो लेक्चर है स्टूडेंट के डिमांड पर कहते हैं कि सिचुएशन कंट्री में क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंट्रीज़ और कंट्रीज़ के ग्रुप पूछे जाते हैं कि इन कंट्रीज़ को क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप आज इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास पहला चीज़ हमने मैप को समझना है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे हैं और किन कंट्रीज़ को क्या कहते हैं, कंट्रीज़ की ग्रुप किस बेस पर बनती है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ज़रा डिस्कस करते हैं। मैप का आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन के इर्द गिर्द ऊपर जो कंट्रीज़ हैं, ये आपके पास नॉर्थ कंट्रीज़ है और ये आपके पास साउथ कंट्रीज़ है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले कंट्रीज़ है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर वाले कंट्रीज़ है। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो कॉन्टिनेंट्स आपके पास जो हैं एशिया है। ठीक है, ये एशिया का मैप है। ठीक है, और इसके बाद ये जो मैप है ये आपके पास यूरोप का है। ठीक है, ये और ये आपके पास जो है ये अफ्रीका है और ये आपके पास ओशिनिया है। ठीक है, ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका है और ये आपके पास साउथ अमेरिका है और ये आपके पास जो है वो एंटार्क्टिका है, मतलब आखिर तक। तो ये हमारे पास 7 कंटिनेंट्स हैं, इनकी ये एरिया है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन से कंट्रीज़ किस कंटिनेंट में आते हैं और कहाँ पे कंट्रीज़ जो हैं वो डिवाइड है। लेकिन पहले जाते हैं हम कंट्रीज़ की जो लोकेशन है उसको देखते हैं और उसके जो नाम दिए जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो पहला जो हमारे पास कंट्रीज़ है उनका नाम है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं जियोग्राफिकली 3 कंट्रीज़ जो हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास ये 3 कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। आप इसको एक मुख्तसर वर्ड्स में लिख सकते हैं SDN। तो SDN जो है वो हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है। अच्छा, जियोग्राफिकली देयर आर 3 कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप, लॉन्गर विंटर्स और मोर सीजनल डिफरेंस इन डे लाइट। यहाँ पे ये 3 जो कंट्रीज़ हैं, ज़रा देखते हैं इनको कि ये जो कंट्रीज़ हैं, इसको नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन है। ये कहलाते हैं नॉर्थ की तरफ, यानी SDN जो कंट्रीज़ हैं वो आपके पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। इसके साथ कुछ कंट्रीज़ को भी शामिल किया जाता है, फिनलैंड और आइसलैंड को भी शामिल किया जाता है। ये भी आपके पास इसी में आता है, लेकिन इसका नाम ये बाद में दिया जाता है। पहले ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये 3 बेसिकली स्कैंडिनेवियन है, क्योंकि इसकी जो विंटर है वो इन सब कंट्रीज से ज़्यादा होती हैं और डे लाइट जो होती है वो बहुत कम होती है इन 3 कंट्रीज़ की। ठीक है, SDN की। तो जो हमारे पास इनकी विंटर होती है, पूरे यूरोप से इसकी विंटर जो है वो बड़ा होता है और डे लाइट इसकी कम होती है, तो इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। लेकिन इसके साथ ये जो कंट्रीज़ हैं, इसमें और कंट्रीज़ भी शामिल किए गए हैं और इनके कल्चर जो है वो सेम है। कल्चर के बेस पर फिर हमारे पास 6 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड एंड द फॉरे आइलैंड। अब फॉरे आइलैंड किधर है ये चीज़ देखते हैं। फॉरे आइलैंड शायद आपको इधर नज़र ना है, तो फॉरे आइलैंड ऑलमोस्ट इधर है, इस मुकाम पर है, इस मुकाम पर है। ठीक है, तो हो गई फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फॉरे आइलैंड। ये कंट्रीज़ आपकी कहलाते हैं स्कैंडिनेवियन। देखो शुरू में जो कंट्रीज़ है वो 3 है, जो विंटर और सीज़न की बुनियाद पर जो बनाए गए वो 3 हैं, जबकि कल्चर की बुनियाद पर ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी कल्चर एक जैसी है। तो इसका मतलब है 6 कंट्रीज़ हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाते हैं।
अच्छा, इसके अलावा इन कंट्रीज़ को नॉर्डिक कंट्रीज़ भी कहते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ में फिर हमारे पास 5 कंट्रीज़ हैं, यानी यही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर नॉर्डिक कंट्रीज़ भी हैं। तो नॉर्डिक कंट्रीज़ क्या हैं? नॉर्डिक बेसिकली जर्मन पीपल को नॉर्स, जर्मन जो लैंग्वेज बोलते थे उनको नॉर्स कहते थे, या नॉर्थ की तरफ जो रहने वाले, ये बेसिकली नॉर्थ से डिराइव्ड है वर्ड नॉर्डिक, ठीक है ना, नॉर्थ से डिराइव्ड है। इसको हम मैप पर भी जाकर देखेंगे, फिर पूरा मैप पर आपको ये नज़र आएगा। तो नॉर्डिक बेसिकली नॉर्थ से निकला हुआ है, और नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ की तरफ रहने वाले लोग, और नॉर्थ जो लोग होते थे वो जर्मन बोलते थे। तो नॉर्थ में जो हमारे पास कंट्रीज आते हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। इसका मतलब है फेरो आइलैंड को जो है वो निकाली गई है, वो सिर्फ स्कैंडिनेवियन में आती है। तो इन कंट्रीज़ को नॉर्डिक कंट्रीज़ या नॉर्डिक कंट्रीज़ कहते हैं, या नॉर्स पीपल जहाँ पे रहते हैं इसको नॉर्डिक कंट्रीज़। तो अब समझ आ गया आप लोगों को कि अगर हम सीजन की बुनियाद पर स्कैंडिनेवियन देखें तो 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है एसडीएन। अगर आप कल्चर की बुनियाद पर देखें तो फिर हमारे पास जो है वो 6 जो हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और द फेरो आइलैंड। जबकि हमारे पास नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड फेरो आइलैंड जो है वो निकाली गई है, वो नहीं है, ठीक है। तो जाते हैं मैप पर। अभी मैप पर आपको ये नज़र आएगी कि हमारे पास मैप पर जो है कंट्रीज़ हैं, इसको ज़रा देखते हैं ये कहाँ पे है, ठीक है। ये आपको नज़र आएगा मैप है आपके पास, ये जो कंट्रीज़ हैं ये, ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये वाले, इनको कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। और यहाँ पे एक और आइलैंड अगर आप शामिल कर दें तो ये भी इसका हिस्सा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉर्डिक हो गया, ये मैंने शामिल नहीं किया, फेरो आइलैंड को शामिल नहीं किया। तो फेरो आइलैंड को अगर आप शामिल कर दें तो फिर ये बन जाती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ठीक है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो मैप पर आपको समझ आ गया कि ग्रीनलैंड के नीचे बिल्कुल आइसलैंड है, और आइसलैंड के साथ फिर ये जो नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है और फेरो आइलैंड है। तो आई होप कि आप लोगों को नॉर्डिक कंट्रीज़, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में फ़र्क आ गया होगा। अभी जाते हैं एक और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जिसमें हम कहते हैं कि बाल्टिक कंट्रीज़। The Baltic states or the Baltic countries is a geographical term which currently used to group 3 countries: Estonia, Latvia, Lithuania. All 3 countries are member of NATO, European Union, the Eurozone and the OECD. The 3 sovereign states on the eastern coast of the Baltic Sea are sometimes referred as the Baltic nations. Less often in historical circumstances also the Baltic republics or the Baltic islands, Baltic lands or the simply the Baltics. ये जो हमारे पास यूरोजोन या यूरोपियन यूनियन, नेटो या वो OECD की जो मेंबरिंग स्टेट्स हैं, इन ये 3 हैं हमारे पास, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया। ये कंट्रीज़ कहलाते हैं बाल्टिक कंट्रीज़। अब बाल्टिक बेसिकली एक सी हैं, तो जाते हैं पहले मैप पर देखते हैं कि बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। ये आप देखें यहाँ पे, ये आपके पास बाल्टिक सी है, क्लियर। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास डेनमार्क है और नॉर्वे है, तो इसके नीचे फिर आपके पास वो स्वीडन है, और ये आपके पास जर्मनी है, और ये आपके पास फिनलैंड है। अच्छा, ये जो इलाका है ये सी है बाल्टिक सी, क्लियर। तो ये आपके पास हो गया रशिया, क्लियर, ये रशिया का बॉर्डर है। और ये जो है आपके पास बन गए कौन सी कंट्रीज़, एक बार फिर हाईलाइट करता हूँ, ये जो कंट्रीज़ हैं ये वाले, ये कहलाते हैं, ये 3 स्टेट्स कहलाते हैं बाल्टिक स्टेट्स, क्योंकि ये बाल्टिक कंट्रीज़ बाल्टिक सी के साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। बाल्टिक स्टेट्स में 3 हैं आपके पास,
इस्टोनिया और लिटविया और लिथुनिया, ठीक है। ये बाल्टिक स्टेट्स कहलाते हैं बाल्टिक सी की वजह से। तो इसको भी जाके मैप पर लोकेट करते हैं कि मैप पर ये कहाँ है, ठीक है। अभी ये देखिए आपके पास मैप है, तो इसको देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं यहाँ। अभी ये आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रशिया है, ठीक है। तो बिल्कुल इधर ये कंट्रीज़, ये 3 कंट्रीज़ पाए जाते हैं वर्ल्ड मैप में, रशिया के साइड पर और फिनलैंड के बिल्कुल नीचे, और ये आपके पास हो गया बाल्टिक सी, इधर ये पाई जाती है, इनका नाम है बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक सी के साथ। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। जाते हैं नेक्स्ट पर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में कितने कंट्रीज़ आते हैं? मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 कंट्रीज़ कहलाते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। क्योंकि ये अगर आप अमेरिका जाए हैं, वेस्टर्न मतलब वेस्ट पे जाएं, तो अमेरिका की तरफ जाएं, तो हम लोग जो हैं, यानी हमारी जो कंटिनेंट है, अफ्रीकन जो कंटिनेंट है, वो बिल्कुल ईस्ट में वाक़ है। तो इसलिए इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं कि ईस्ट के मिडिल में है। तो इसमें आपके पास ये तुर्की है, तुर्की के नीचे बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है साइप्रस। साइप्रस एक छोटा सा जजीरा है उसमें मेडिटेरेनियन सी में, ये आपके पास मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी, साइप्रस एक वाहिद मुल्क है जो करेंसी यूरो यूज़ कर रहा है, लेकिन ये एशिया में है, ठीक है। और ये आपके पास बिल्कुल तुर्की के नीचे साइप्रस है, साइप्रस के साइड पर ये लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इज़राइल है, और ये आपके पास यूएई है, कतर है, कुवैत है, ये इजिप्ट है, ठीक है। ये और इसके साथ है ओमान, ये आपके पास ओमान है, और यमन है, ठीक है। तो इसको ज़रा देखते हैं इधर, ये आपके पास ओमान है और आपके पास यमन है, ये भी आपकी मिडिल ईस्ट में आता है। ये हो गया यूएई, कतर, कुवैत। तो ये जो कंट्रीज़ है ये आपके पास उसमें आते हैं, मिडिल ईस्ट में आते हैं, क्योंकि ईस्ट के मिडल में है, ठीक है। साइप्रस, लेबनान, सीरिया, इराक, इज़राइल, ईरान, इज़राइल, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, यमन। तो ये आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो गए। इसको भी जाके मैप पर लोकेट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, मैप पर देखते हैं तो ये कंट्रीज़ जो है आपको बिल्कुल इधर ही नज़र आएंगे। ये कंट्रीज़ आपको आते हैं, ये मिडिल ईस्ट में आते हैं ये कंट्रीज़। ये सारी कंट्रीज़ जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो ये कंट्रीज़ इधर आ रहा है, इनको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास मिडिल ईस्ट हो गया। अभी हमारे पास है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ये ऑलमोस्ट वो स्टेट्स हैं जो अलहदा हो गए थे उससे, जब रशिया 1992 में डिसइंटीग्रेट हो गई, तो ये कंट्रीज़ अलहदा हो गए। इन कंट्रीज़ को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। ये तकरीबन वेस्टर्न यूरोप के साइज़ के बराबर है और इसमें 50 मिलियन लोग हैं। द रीजन ऑफ सेंट्रल एशियन कंसिस्ट ऑफ 5 कंट्रीज बेसिकली, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है। इनको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कहते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात लोग उसको आर्मेनिया, जॉर्जिया, प्लस ये आपके पास कैस्पियन सी है, ठीक है। दुनिया का दूसरा पहला बड़ा लेक है कैस्पियन, ठीक है, ये भी इधर है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। लेकिन अब हमारे पास जैसे अफगानिस्तान जो है वो साउथ एशिया में आता है, ठीक है। लेकिन इसका जो अपर पोर्शन है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के करीब है, इसलिए बाज़ औक़ात लोग इसको भी मिडिल ईस्ट का सेंट्रल एशियन का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन ये सेंट्रल एशियन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये साउथ एशिया का हिस्सा है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन में
साउथ ईस्ट एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में सार्क में अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं हुई। अब हमारे पास आर्मेनिया, जॉर्जिया जो है ये भी इसका हिस्सा है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो ये है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए या इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये 5 कंट्रीज बता दें। अगर वो और आपसे पूछे कि भाई और बताओ, तो आप फिर आर्मेनिया और जॉर्जिया को भी ऐड कर सकते हैं कि ये भी हमारे पास सेंट्रल एशिया में आते हैं। हालांकि कि ये थोड़ा सा साइड पर है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सेंट्रल एशिया में आते हैं। तो मैप में आपको बहुत सारी जगह से डेटा मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत कुछ इस तरह है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, Latin American also spelled Latin is the large portion of the Americas that are region where language that came from Latin, Spanish, Portuguese and French are predominantly spoken. बेसिकली लैटिन अमेरिकन क्यों कहते हैं? लैटिन अमेरिकन इसलिए कहते हैं कि ये जो लैंग्वेजेस है, स्पेनिश भी लैटिन की थी, पोर्तुगीज़ भी लैटिन की थी, फ्रेंच भी लैटिन की थी। वो कंट्रीज़ जिसमें ये 3 ज़बानें बोली जाती हैं उनको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कुछ हमारे पास ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्पेनिश भी बोली जाती है, पोर्तुगीज़ भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है और लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। तो ये लैंग्वेजेस की बुनियाद पर हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को डिसाइड करते हैं। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन इधर मैंने सिर्फ कुछ नोट करवाए। बिलाइज है, कोस्टारिका है, क्यूबा है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, एल सल्वाडोर है, गुअतेमाला है, हैती है, होंडुरास है। ये बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं जो बिल्कुल साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के सेंटर में पाए जाते हैं, जहाँ पे पनामा भी है, ठीक है। तो इनको सेंट्रल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें पूरा साउथ अमेरिका में देखते हैं इसको, ये देखें, ये आपके पास मैप है, ठीक है। तो मैप में थोड़ा सा ये है कि जूम करके तो सही नज़र नहीं आता है। अभी यहाँ पे वाहिद कंट्री पूरा ये साउथ अमेरिका, ये ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। एक मिनट, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। अब इस साउथ अमेरिका में है, यहाँ पे ब्राज़ील जो है वो पुर्तगीज़ बोलते हैं, ठीक है। वाइड कंट्री है, यहाँ पे पुर्तगीज़ बोलते हैं। यहाँ पे अर्जेंटीना है, अभी वर्ल्ड कप में जो सऊदी अरबिया से आई थिंक हार गई थी, तो अर्जेंटीना जो है वो यहाँ पे स्पेनिश है। ये आपके पास चिली है, ये भी स्पेनिश है। यूरुग्वे में भी स्पेनिश है, पैराग्वे में भी स्पेनिश है, इक्वाडोर में भी स्पेनिश है, कोलंबिया में भी स्पेनिश है। ये सारी कंट्रीज़ इधर, ठीक है। जो हमारे पास बाकी कंट्रीज़ है, जैसे हमारे पास गुअतेमाला है, कोस्टारिका है, एल सल्वाडोर है और हैती है, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़, तो ये जो सारे कंट्रीज़ इधर हैं, ये हमारे पास कौन सी ज़बान बोलते हैं? या तो फ्रेंच बोली जाती है, या तो पुर्तगीज़ बोली जाती है, या स्पेनिश बोली जाती है। लेकिन यहाँ पे सारे स्पेनिश हैं, सिवाय ब्राज़ील की जो पुर्तगीज़ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं ये भी सारे स्पेनिश या पुर्तगीज़ बोलते हैं। तो इनको लैंग्वेजेस के बुनियाद पर हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कंसिडर करते हैं। लेकिन मोस्टली लोग इन कंट्रीज़ को कहते हैं कि ये जो है हमारे पास लैटिन अमेरिकन है। दो के सब में बोली जाती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो जो जोग्राफर्स होते हैं वो ज़्यादा तवज्जो यहाँ देते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज में ये ज़बान बोली जाती है। कहें जो हैं मुकम्मल तौर पर ज़बान कंट्री की ज़बान स्पेनिश है या पुर्तगीज़ या फ्रेंच है। तो ये जो सारी कंट्री जो मैंने नोट करवाए वो सारे इधर मौजूद हैं। तो मकसद ये है कि अगर आपके पास ये कंट्रीज़ अगर पूछी जाएँ तो आप ये कंट्रीज़ नाम बता दें, कोस्टारिका, हैती, गुअतेमाला, होंडुरास वगैरह वगैरह, ये सारी कंट्रीज़ इधर हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद आपने लिखना है तो ब्राज़ील भी आप लिख सकते हैं, अर्जेंटीना भी आप लिख सकते हैं, चिली भी आप लिख सकते हैं, वेनेजुला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ इधर हैं। तो ये आपके पास लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कहलाते हैं। अभी देखो बिलाइस, कोस्टारिका, क्यूबा। अभी क्यूबा आपके पास किधर है? अभी देखो क्यूबा ये क्यूबा है, ठीक है। ये आपके पास क्यूबा है, ये
तो ये भी स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास लैटिन अमेरिका है क्योंकि ये स्पेनिश बोलते हैं। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, कैरेबियन कंट्रीज। Caribbean name is derived from the Caribs, one of the dominant American Indian group in the region at the time of European contact during the late 15th century. 15th century में एक खास कर अमेरिकन इंडियन ग्रुप था जिसका नाम था कैरिब्स। एक खास नाम दिया जाता था, एक ग्रुप को कैरिब्स कहते थे। अब ये लोग जिधर आबाद हो गए तो उनको, उन्हीं लोगों को जिन आइलैंड्स पर ये आबाद हो गए थे, जिन कंट्रीज़ पर ये आबाद हो गए थे, उनको कैरेबियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। अच्छा, इस कैरेबियन कंट्रीज़ में हमारे पास कौन सी हैं? एंटीगुआ बारबुडा है, और बहमास है, बारबडोज हैं, बिलाइज हैं। अभी देखो बिलाइज उधर भी था, लेकिन वो हमने किस चीज़ की बुनियाद पर डिस्कस किया था कि लैंग्वेज, यहाँ पे हम उस ट्राइब के बेस पर इसको कैरेबियन कंट्री का हिस्सा बना देते हैं। ग्रेनेडा, गयाना, एती, जमैका, एती उधर भी थी, इधर भी है, क्योंकि एती में स्पेनिश ज़बान बोली जाती है इसलिए हम इसको लैटिन अमेरिकन कहते हैं, और चूंकि ये कैरिब्स लोग हैं इसलिए हम इसको कैरेबियन में डाल देते हैं, ठीक है ना। जमैका, मोंटेसेरात, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स और सूरिनाम एंड ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये कंट्रीज़ आपके पास कैरेबियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। तो कैरेबियन कंट्रीज़ पे हम जाते हैं, मैप पे लोकेट करते हैं, ये आपके पास कैरेबियन कंट्रीज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ। मैंने बताया आपको क्यूबा, जो मैंने हाईलाइट किया था कि वो एक लैटिन अमेरिकन है, लेकिन इधर ये उसमें भी आ रही है, कैरेबियन में भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रेब्स, जो स्पेशल लोग थे वो रहते हैं, उनकी ज़बान स्पेनिश है या हो गई उसकी ज़बान पुर्तगीज़ है या फ्रेंच है, तो हम इसको नाम देते हैं कि ये लैटिन है। तो लेकिन क्यूबा की जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। ये आपके पास बहमास है, ये आपके पास डोमिनिकन रिपब्लिक है, पोर्टो रिको है, एती है, जमैका है। इधर छोटे छोटे स्टेट पाए जाते हैं, सेंट विंसेंट, सेंट लूसिया, किंगस्टन, जमैका और सेंट किट्स, और इधर फिर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, और फिर इधर आपके पास नीचे बिल्कुल जैसे ही आप साउथ अमेरिकन को टच करते हैं इधर, तो आपको नज़र आएगी ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो ये जो कंट्रीज़ है हमारे पास कैरेबियन कंट्रीज़ कहलाते हैं। अब कैरेबियन कंट्रीज़ में दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रेटर एंटाइल्स है, एक लेसर एंटाइल्स है। ग्रेटर एंटाइल्स कौन से हैं और लेसर एंटाइल्स कौन से हैं? जो हमारे पास ग्रेटर एंटाइल्स हैं वो बड़े बड़े जज़ीरे हैं, ये जो बड़े बड़े जज़ीरे हैं 1 2 3 4, ये ग्रेटर एंटाइल्स बड़े बड़े जज़ीरे, ठीक है ना। जो लेसर एंटाइल्स है ये जो छोटे छोटे ये वाले, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बता दिया कि इधर नीचे आपको नज़र आएगी सेंट विंसेंट, सेंट लूसिया, किंगस्टन और सेंट किट्स, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और पोर्टो रिको। तो ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ये छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं वो आपके पास लेसर एंटाइल्स कहलाते हैं। ये मतलब छोटे छोटे जज़ीरे हैं, ठीक है। तो इसको मैप पर भी लोकेट करते हैं, देखते हैं, सॉरी मैप पर लोकेट करते हैं, ये क्लियर, ये आपके पास कहलाते हैं कैरेबियन स्टेट्स, कैरेबियन कंट्रीज़। तो ये कैरेबियन कंट्रीज़, इसमें ये आपके ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी शामिल है, ये आपके पास छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, और दुआ में याद कर कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक करें, और हमें एक नया मोटिवेशन दे दें।